पुराने समय की बात है। एक विशाल और प्राचीन जंगल के केंद्र में एक ऐसा युग था जब बाघ का राज था। उसका नाम था रंजन। उसका सुनहरा फर राजसी तेज से चमकता था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसकी भव्यता की प्रतीक थीं। उसकी दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि जंगल के हर कोने तक उसकी गूंज पहुंचती थी। जंगल उसका राज्य था, जहां कई प्राणी रहते थे, हर कोई अपनी जगह पर। लेकिन रंजन के राजा होने के बावजूद कोई उससे डरता नहीं था, बल्कि सभी उसे आदर और प्रेम की दृष्टि से देखते थे। उसका शासन न्यायपूर्ण और संतुलनपूर्ण था। वह समझदार था और उसके निर्णय सभी स्वीकारते थे, क्योंकि वह प्रकृति में सामंजस्य में विश्वास करता था। उसके शासन में जंगल समृद्ध और हरा भरा बना। अध्याय 1। प्राणियों की सभा। एक ताजगी भरी सुबह रंजन ने सभी प्राणियों को एक बैठक के लिए बुलाया। जंगल की सीमाओं में रहने वाले विभिन्न प्राणियों के साथ एक सभा बनाई गई, जहां हर किसी को अपनी बात कहने का मौका दिया गया। उनमें से थे भानु, वह ताकतवर हाथी जिसने सदियों तक जंगल की वृद्धि और बदलाव को देखा था। निशा, वह चतुर लोमड़ी जिसके पास हर समस्या का हल होता था। और पृथा, वह बुद्धिमान बुजुर्ग उल्लू जिसने सुबह की पहली रोशनी से पहले ही जंगल को समझ लिया था। रंजन, भानु ने कहा। उसकी भारी आवाज गरज की तरह गूंजी। पूर्व दिशा से एक नई शक्ति की चर्चा हो रही है, जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। रंजन की सुनहरी आंखें सिकुड़ गईं और उसके कान खड़े हो गए। तुम कहना क्या चाहते हो, भानु? भानु ने उत्तर दिया। हवा एक नए प्राणी की खबर लाई है। कुछ कहते हैं कि वह किसी अन्य प्राणी जैसा नहीं है। उसके पास आग को नियंत्रित करने की शक्ति है। निशा, हमेशा सावधान और चालाक, बोली। मैंने भी यह कहानियां सुनी हैं। पूर्व दिशा के प्राणी बेचैन हो रहे हैं। यदि भानु की बात सच है, तो यह हमारे राज्य के लिए एक चुनौती हो सकती है। रंजन का मन विचारों में डूब गया। राजा के रूप में उसने पहले भी कई खतरों का सामना किया था, लेकिन आग को नियंत्रित करने वाले किसी प्राणी का सामना उसने कभी नहीं किया था। एक बाहरी व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति की कल्पना ने उसे बेचैन कर दिया। अध्याय 2। पूर्व की परछाई। कुछ दिन बीते और दूर से उस प्राणी की परछाई दिखने लगी। रंजन ने अपने सबसे विश्वास पात्र साथियों को जांच पड़ताल के लिए भेजा। निशा अपनी चालाकी के साथ जंगल के छोटे छोटे प्राणियों से जानकारी लेने गई। वे छोटे और तेज थे और जंगल के हर कोने की खबर रखते थे। निशा ने सबसे पहले सच्चाई का पता लगाया। उसने रंजन को बताया, मैंने उसे देखा है। वह प्राणी दूसरों से बिल्कुल अलग है। उसके शरीर पर चमकते हुए पत्थर जैसे चमकते हुए तराजू हैं और वह अपनी सांसों से आग निकाल सकता है। अफवाहें सच थीं। रंजन के सामने यह खबर आते ही जंगल में सन्नाटा छा गया। आग उगलने वाला प्राणी, उसने धीरे से कहा। हमें इसका मकसद समझना होगा। अध्याय 3। सामना। रंजन ने इस नए खतरे का सामना करने की तैयारी की और अपने सबसे करीबी साथियों भानु, निशा और प्रथा के साथ जंगल के अन्य प्राणियों को भी अपने साथ पूर्व दिशा में ले जाने का आह्वान किया। जंगल के अंदर गहराई तक पहुंचते हुए वे एक खुला स्थान देखने लगे। वहां जो उन्होंने सोचा था उससे बिल्कुल अलग एक प्राणी खड़ा था। वह एक ड्रैगन था, जिसके तराजू पन्ने की तरह चमक रहे थे और उसकी सांसों से आग के धुएं की लहरें निकल रही थीं। रंजन ने ऊंचा खड़े होकर उसकी ओर देखा। तुम कौन हो और मेरे राज्य में तुम्हारा उद्देश्य क्या है? ड्रैगन की आवाज गरजते तूफान जैसी थी। मैं वहन हूं, आग और क्रोध का प्राणी। मैं दुनिया के सबसे दूर कोनों से अपनी जगह की खोज में आया हूं। निशा आगे बढ़ी और बोली, अपनी जगह? क्या तुम हमारे राज्य पर कब्जा करना चाहते हो? ड्रैगन ने शांत पर गंभीर नजरों से उसे देखा। नहीं, मैं केवल सम्मान चाहता हूं। तुम्हारे राज्य को जीतने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन जो मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसके सामने झुकूंगा नहीं। रंजन ने उसके शब्दों पर विचार किया। वह ड्रैगन की ताकत महसूस कर सकता था, लेकिन उसकी आग की लपटों के पीछे एक गहरी और प्राचीन बुद्धिमत्ता भी। हम भी किसी के सामने नहीं झुकते, रंजन ने नम्र स्वर में कहा, लेकिन हमें दुश्मन बनने की जरूरत नहीं है। यदि तुम चाहो तो हम एक साथ रह सकते हैं। बहन ने गहराई से सोचा और फिर उसकी जलती हुई सांसें शांत हो गईं। यह मुझे भी स्वीकार्य है, उसने कहा, क्योंकि मैं केवल शांति चाहता हूं। अध्याय 4। निर्णय। ड्रैगन के वास्तविक इरादे स्पष्ट होने के बाद रंजन ने एक और सभा बुलाई। इस बार प्राणी डर के बजाय जिज्ञासा से इकट्ठा हुए।
क्या वे आग को नियंत्रित करने वाले एक प्राणी के साथ रह सकते हैं? भानु हमेशा सतर्क सबसे पहले बोले, हमने ऐसा प्राणी पहले कभी नहीं देखा। आग विनाश की शक्ति है और यह हम सभी के लिए खतरनाक हो सकता है। पृथा, जिसने कई युगों को आते जाते देखा था, बोली, आग जीवन की शक्ति भी हो सकती है। यह पुरानी चीजों को साफ करके नई को जगह देती है। शायद ड्रैगन की उपस्थिति दुनिया में संतुलन लाएगी, जैसे रंजन के शासन ने किया। निशा हमेशा चालाक ने सुझाव दिया, हमें ड्रैगन को हमारे फैसले मार्गदर्शन करने देना चाहिए। अगर हम गठबंधन कर सकें तो हम साथ में और ताकतवर होंगे। रंजन ने सिर हिलाया, हम ड्रैगन को अपनी क्षमता साबित करने का मौका देंगे। अगर वह हमें दिखा सके कि उसकी शक्ति विनाश की नहीं बल्कि सामंजस्य की है, तो हम उसे अपने राज्य का हिस्सा मानेंगे। अध्याय 5। नया युग। अगले कुछ दिनों में ड्रैगन की उपस्थिति जंगल के बदलाव का प्रतीक बन गई। अपनी आग को नियंत्रित करके उसने मृत लकड़ियों को साफ किया, जिससे नए जीवन को बढ़ने का मौका मिला। उसने राज्य की सीमाओं की रक्षा बाहरी खतरों से की और सबसे ठंडी रातों में प्राणियों को गर्माहट दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि ड्रैगन ने जंगल के प्राणियों का सम्मान अर्जित किया। उसकी ताकत और बुद्धिमत्ता अडिग थी और रंजन के नेतृत्व में उन्होंने सहयोग के एक नए युग की शुरुआत की। इस प्रकार रंजन का बाघ राज, जो कभी निर्विवाद था, आपसी सम्मान और शक्ति के एक नए प्रतीक के साथ साझा शासन में बदल गया। बाघ और ड्रैगन एक साथ समझ और शांति के साथ शासन करने लगे। इससे जंगल फिर से समृद्ध हुआ। बाघ और ड्रैगन की साझेदारी के साथ, डर के बजाय समझ के साथ, पीढ़ियों तक चलने वाले शांति के युग की शुरुआत हुई।